सद्गुरु बताते हैं कि तीसरी आंख का भौतिक स्थान या स्वरूप नहीं होता, जैसा आपको लगता है। चूंकि आपकी दो आंखें यहाँ पर, चेहरे पर, माथे के नीचे हैं, आपको लगता है कि तीसरी आंख इनके बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आंखें सिर्फ वो ही देख सकती हैं जो प्रकाश को रोक सकता है। आप किसी वस्तु को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वह प्रकाश को रोक रही है। यदि कोई वस्तु ऐसी हो जिसमें से होकर प्रकाश निकल जाए, यदि वह पूर्णतः पारदर्शी हो, तो आप उसे नहीं देख सकते चूंकि आज्ञा चक्र जानने से जुड़ा हुआ है। इसलिए आमतौर पर तीसरी आंख को दो आंखों के बीच में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वह किसी एक जगह नहीं होती। आप अपने चारों ओर की वस्तुएं इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हवा पारदर्शी है। यदि हवा स्वयं प्रकाश को रोक ले तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इन दो आंखों से आप वही देख सकते हैं जो भौतिक है, लेकिन भौतिक चीजों में भी आप सभी भौतिक चीजें नहीं देख पाते। इन दो आंखों से आप सिर्फ भौतिकता का सबसे मोटा स्वरूप ही देख पाते हैं। आप हवा को नहीं देख पाते क्योंकि वह प्रकाश को नहीं रोक सकती, हालांकि हवा भौतिक प्रकृति की ही है। भौतिकता से परे जो भी है वह तो आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते। आइए जाने की आज्ञा चक्र और तीसरी आंख के बीच क्या संबंध है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नई अवस्था में आ जाएं कि आप भौतिक प्रकृति से परे भी कुछ देख पाएं, अनुभव कर सके या समझ सके, तो हम कहेंगे कि आपकी तीसरी आंख खुल गई है। देवी की तीसरी आंख का चित्रण सिर्फ प्रतीकात्मक है, संकेत रूप में है। चूंकि आज्ञा चक्र जानने से जुड़ा हुआ है, इसलिए आमतौर पर तीसरी आंख को दो आंखों के बीच में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वह किसी एक जगह नहीं होती। मान लीजिए मैं किसी जगह जाता हूं और किसी प्रकार की ऊर्जा को महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, अपनी उंगलियां सक्रिय करके अपने बाएं हाथ की हथेली को नीचे की ओर रखता हूं, ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता कोई चीज़ ठंडी है या गर्म, तो आप भी उस पर हथेली रखकर जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस होता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि आपकी तीसरी आंख आपकी उंगलियों में है? एक तरीके से हाँ, उस क्षण के लिए। तीसरी आंख का कोई भौतिक स्थान नहीं होता, यह कोई शारीरिक घटना नहीं है, ये बस एक बोध है। तीसरी आंख को किसी तय स्थान की जरूरत नहीं है। हम जब उन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, तो कृपया इस तीसरी आंख को भौतिक शरीर के किसी विशेष भाग में स्थापित करने का प्रयास न करें। जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, उसकी यह मजबूरी नहीं है कि वह यहाँ हो या वहाँ हो। वह यहाँ और वहाँ हो सकती है। जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कहाँ पर है। जब आप ऐसे आयाम के बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है, तो उस पर यहाँ और वहाँ लागू नहीं होता। जो भौतिक नहीं है, उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। सिर्फ भौतिकता को ही किसी खास जगह की जरूरत होती है। जो भौतिक नहीं है, उसका न स्थान है न भूगोल। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।